जय हिंद प्यारे साथियों। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। फिलहाल में एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं जो कि आगे भी चलने वाले हैं। 20 फरवरी को, 21 फरवरी को और 22 फरवरी को, ये 3 दिन हो गए एसएससी जीडी के एग्जाम होते हुए। और इन 3 दिनों में जो एसएससी जीडी के एग्जाम हुए अलग अलग शिफ्ट में, इन्हीं के बेस पर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उन कैंडिडेटों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका एग्जाम हो चुका है, और उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका आगे एग्जाम होने वाला है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ भी एक बार जरूर शेयर करो। आगामी समय में हम इसी चैनल के ऊपर आपको एसएससी जीडी की स्टेट वाइज और कट ऑफ के वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में कैटेगरी वाइज तरीके से अलग अलग पोस्टों के लिए एसएससी जीडी की अलग अलग पोस्टों के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। जैसे एसएसबी के लिए कितनी जा सकती है, बीएसएफ के लिए कितनी जा सकती है, सीआरपीएफ के लिए कितनी जा सकती है, आईटीबीपी के लिए कितनी जा सकती है। फिर इसी तरीके से हम राजस्थान स्टेट को कवर करेंगे कि राजस्थान स्टेट में एसएससी जीडी के अलग अलग पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ओवरऑल ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप एसएससी जीडी की एग्जाम दे रहे हो और आप एसएससी जीडी में फाइनली तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ और जरूर शेयर करो जो एसएससी जीडी के एग्जाम देने वाले हैं या जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दे लिया है। यहाँ पर यदि मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1/8 है, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का है। यदि आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपका 0.25 नंबर कटेंगे। ओवरऑल यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, आपके 8 क्वेश्चन गलत होंगे तब कहीं जाकर आपका एक सही क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो उन क्वेश्चनों को भी बहुत आसानी से अटेम्प्ट करेंगे जिनमें वो कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 8 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तब कहीं जाकर आपका एक सही क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, ज्यादातर यदि हम एग्जामों की बात करें तो वहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 8 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन गलत होगा। नेगेटिव मार्किंग कम होती है तो वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो संख्या है, क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। जब नेगेटिव मार्किंग बहुत कम रहती है तो उस स्थिति में हम उन क्वेश्चनों को भी सही करने की कोशिश करते हैं जो क्या है, बिल्कुल कंफ्यूज वाली स्थिति में है, जिनको लेकर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि हमारे मन में ये साइकोलॉजी रहती है कि यार 8 गलत होंगे तब कहीं जाकर एक सही गलत होगा। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में जो कि 160 नंबर के, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता होगा। अब एक बार देख लेते हैं कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। देखो 2021 में भर्ती आई थी 25,271 पदों के लिए, तब 71,74,580 फॉर्म भरे गए थे। लॉकडाउन का फेज चल रहा था, बेरोजगारी बहुत धर्म संकट पर चल रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। फिर 2022 में भर्ती आई 50,187 पदों के लिए, तो 54,15,938 फॉर्म भरे गए। फिर भर्ती आई 2023 में 26,146 पदों के लिए, तो इसमें टोटल 47 लाख फॉर्म भरे गए लगभग। ठीक है, तो अब की बार जो फॉर्म की संख्या वो 47 लाख है। धीरे धीरे जो फॉर्म की संख्या वो कम होती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बार पेपर में प्रेजेंट का रेशियो देखते हैं कि फिलहाल में पेपर में प्रेजेंट होने का रेशियो या कितना है। देखो 2023 में 26,146 पदों के लिए टोटल 47 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अभी जो 3 दिन में एग्जाम हुए इनमें लगभग 65 से 70% कैंडिडेट हैं जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कितने
65 से 70%। यदि मैं एवरेज लेकर चलूं कि यदि 65% कैंडिडेट एग्जाम देते हैं तो 30,55,000 के आसपास कैंडिडेट होंगे जो एग्जाम देने वाले हैं। और हमारा जो कंपटीशन होगा ना वो इन 30,55,000 कैंडिडेटों के साथ ही होगा, ना कि 47 लाख लोगों के साथ। क्योंकि हमारा कंपटीशन तो उन लोगों के साथ है ना जो एग्जाम देंगे, जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया उनके साथ तो हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। यदि मैं यहाँ पर सीट कंपटीशन निकालूं तो प्यारे साथियों, यदि मैं 30,55,000 ऐसे कैंडिडेट मानकर चलता हूँ 65% प्रेजेंट की उपस्थिति के अकॉर्डिंग, तो एक सीट पर 116 कैंडिडेट यहाँ पर कंपटीशन में है, जिसको हम एवरेज मोटा मोटा 120 भी मानकर चल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला। तो आपको यहाँ पर एक सीट के लिए 120 कैंडिडेटों के साथ क्या करना होगा, कंपटीशन करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम यहाँ पर ये जो 3 दिन में पेपर हुए हैं उनके बेस पर पेपर के लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर 4 सेशन होते हैं, एक हिंदी का होता है, दूसरा रीजनिंग का होता है, तीसरा जीके का होता है और चौथा मैथमेटिक का होता है। ठीक है, देखो हिंदी और रीजनिंग है वो इजी टू मॉडरेट आ रही है, बहुत टफ लेवल का नहीं आ रहा, मॉडरेट लेवल का भी नहीं आ रहा, इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है। मतलब हिंदी और रीजनिंग में बहुत सारे कैंडिडेटों के बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। यदि मैं जीके और मैथ की बात करूं तो ये मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, मतलब जीके और मैथ में लोगों का कम स्कोर हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना जो कट ऑफ होती है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है पेपर का लेवल। यदि पेपर का पूरा लेवल ही बहुत टफ आएगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम चली जाएगी, और यदि पेपर का लेवल बहुत इजी आएगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा चली जाएगी। ये जो इतनी बड़ी भर्तियां निकलती है ना, इनमें कितने कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं इसका कट ऑफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई 30 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं, यदि ये 10 लाख कैंडिडेट भी एग्जाम देने के लिए बैठते ना तो भी कट ऑफ उतनी जाती जितनी आज जाने वाली है। और यदि एग्जाम देने के लिए पूरे पूरे 50 लाख कैंडिडेट बैठते तो भी कट ऑफ उतनी जाती जितनी आज जाने वाली है। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना पेपर देने के लिए वही कैंडिडेट नहीं जाता जिसकी तैयारी नहीं होती। यदि किसी ने 10-20 दिन भी सही ढंग से तैयारी की ना तो वो बंदा भी हर हाल में पेपर देने के लिए पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कट ऑफ है ना वो बहुत ही अलग तरीके से जाती है, स्टेट वाइज कट ऑफ अलग जाती है, फिर अलग अलग पोस्टों के लिए अलग से जाती है। उसका हम अलग अलग तरीके से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे सेपरेट वाइज तरीके से, कि सीआईएसएफ के लिए कितनी जाएगी, आईटीबीपी के लिए कितनी जाएगी, सीआरपीएफ के लिए कितनी जाएगी, एनआईए के लिए कितनी जाएगी। फिर हम उसको स्टेट वाइज तरीके से भी डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में कितनी जाएगी, यूपी में कितनी जाएगी, मध्य प्रदेश में कितनी जाएगी, झारखंड में कितनी जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। देखो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है ना वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये 6 ऐसे स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। उसके बाद हम बात करें महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, गुजरात और पंजाब, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाती है। और यदि मैं बात करूं यूनियन टेरिटरीज की और जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर सबसे कम कट ऑफ जाती है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सबसे कम कट ऑफ जाती है। दिल्ली को छोड़ दो, दिल्ली की कट ऑफ जो सबसे ज्यादा जाती है। ठीक है, तो अब आप किस स्टेट से हैं, तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि यदि आप इन स्टेटों में आते हैं तो आपकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी, यदि आप इस वाले स्टेटों में आती हैं तो आपकी कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है, और यदि आप इन स्टेटों में आते हो तो आपकी कट ऑफ मीडियम रेंज में जाने वाली है। अब एक बार हम पिछली वाली कट ऑफ को समझ लेते हैं कि इससे पहले का जो एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ कितनी गई थी। देखो सबसे पहले हम फीमेल की कट ऑफ को देखते हैं। ये वो राज्य है, जैसे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है। ये वो राज्य हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जा रही है, जैसे 131, 129, 118, 126, 135, 127। ठीक है, यहाँ पर आप ये और देख सकते हो भाई जनरल की कट ऑफ 131 गई है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 129 गई है, ओबीसी की 128 गई है। ठीक है, जनरल की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में एवरेज 1 नंबर का अंतर है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की में 1 नंबर का अंतर है। अब एससी की कट ऑफ है जो 114 नंबर गई है। यदि मैं जनरल की कट ऑफ से कम करूं तो भाई लोगों 131 में से यदि हम 114 कम करते हैं तो यहां पर बचता है कितना,
17, मतलब 17 नंबर का अंतर है। और यदि मैं जनरल और एसटी की कट ऑफ के बीच में अंतर करूं तो ये अंतर निकल कर आता है 28 नंबर का। ठीक है, तो देखो कैटेगरी में कितना बड़ा अंतर आ रहा है। जनरल की कट ऑफ में और एसटी की कट ऑफ में 28 नंबर का अंतर है यहाँ पर। और वहीं हम बात करें जनरल और एससी की कट ऑफ में, तो जनरल और एससी की कट ऑफ में जो अंतर है वो निकल कर आ रहा है 17 नंबर का, जबकि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में 2 नंबर का या 3 नंबर का अंतर है, और ईडब्ल्यूएस और जनरल की में 1 नंबर का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, वहीं आप झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को, महाराष्ट्र को, वेस्ट बंगाल को, गुजरात को, ओडिशा को, ठीक है, और पंजाब को, इनको देखो, इनकी जो कट ऑफ है कम जा रही है। 113 गई, 103 गई, ठीक है, 117 गई, 109, 92, 91, 95, 80 और 93। ये वो स्टेट है जिनकी कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, ये है फीमेल की। यहाँ पर आप मेल की देख सकते हो, मेल के में भी बिल्कुल सेम सीन है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर थोड़ा सा अलग सीन है। देखो हरियाणा में देखो एक बार, यहाँ पर हमने हरियाणा को देखो, हरियाणा में जो फीमेल की कट ऑफ है जनरल की वो 135 है, जबकि जो मेल की कट ऑफ है वो हरियाणा में 133 है। हरियाणा में फीमेल की जो कट ऑफ है वो मेल की तुलना में क्या जा रही है, ज्यादा जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फीमेल और मेल की कट ऑफ में अंतर। ठीक है, केवल जनरल में अंतर, बाकी की कैटेगरीज में फीमेल की कट ऑफ है जो मेल की कट ऑफ की तुलना में कम ही जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल सेम जैसे फीमेल की कट ऑफ में अंतर आ रहा है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से लगभग अंतर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। यदि मैं मेल और फीमेल की कट ऑफ के बीच में अंतर की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 3 नंबर का अंतर एवरेज निकल कर आ रहा है। जैसे यूपी में जनरल की 134 मेल की गई तो फीमेल की 131 गई है। मध्य प्रदेश में 129 है तो यहाँ पर भी 129 है, देखो यहाँ पर बिल्कुल बराबर है। बिहार में 126 है और तो यहाँ पर देख लो बिहार में 118 है। ठीक है, लेकिन एवरेज हम निकाल के चले तो 3 से 5 नंबर का अंतर आ रहा है। 3 से 5 नंबर का अंतर आता है मेल और फीमेल की कट ऑफ के बीच में। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से तब समझ में आएगा कट ऑफ के बारे में जब हम स्टेट वाइज तरीके से अलग अलग कट ऑफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अलग अलग कट ऑफ का आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो देंगे, स्टेट वाइज तरीके से। और वो वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखो हमने क्या किया, ये जो स्टेट है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमने जम्मू कश्मीर और यूनाइटेड टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों को रख दिया। यहाँ पर हमने महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, पंजाब, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश को रख लिया। यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और राजस्थान को रख लिया। ठीक है, ये मेल फीमेल मेल फीमेल मेल और फीमेल। अब एक एक करके देखते हैं हम यहाँ पर। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा, इस वाले ब्लॉक की। यदि आप इन राज्यों में हैं और यदि आप मेल और जनरल कैटेगरी से हो, आपका स्कोर 134 प्लस हो रहा है ना, तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। यदि आप ओबीसी से हो, आपका स्कोर 133 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो। आप ईडब्ल्यूएस से हो, आपका स्कोर 132 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो। आप एससी से और आपका स्कोर 120 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो। आप एसटी से और आपका स्कोर 115 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, फीमेल की बात करें, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर 131 प्लस है तो सेफ जोन में हो। ओबीसी से 130 प्लस पर सेफ जोन में फीमेल। ईडब्ल्यूएस से फीमेल हैं जो 129 पर सेफ जोन में है। एससी से फीमेल 117 प्लस पर सेफ जोन में है। वहीं एसटी से फीमेल 112 प्लस पर सेफ जोन में है। ठीक है, ये तो हो गए इन स्टेटों का। यदि आपका एग्जाम हो चुका है, आपका कितना स्कोर हो रहा है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम एक रियल एनालिसिस तक पहुंच सके। और इसीलिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दे दिया है या देने वाले, ताकि वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वो कौन सी कैटेगरी से और उनका स्कोर कितना हो रहा है। उससे आपको भी पता चल जाएगा और हम एक बहुत ही अच्छे एनालिसिस तक भी पहुंच पाएंगे। तो आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अब यदि आप इस रेंज में आते हो, जैसे महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, पंजाब, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश से मेल हो जनरल कैटेगरी से 120 प्लस में सेफ जोन में हो और फीमेल 117 प्लस में। ठीक है, ओबीसी से मेल 119 प्लस में, फीमेल 116 प्लस में। ईडब्ल्यूएस से मेल 118 प्लस में, फीमेल 115 प्लस में। एससी से मेल 105 प्लस में, फीमेल 102 प्लस में। एसटी से मेल 100 प्लस में, फीमेल 97 प्लस में, बिल्कुल सेफ जोन में है।
ठीक है। अब हम जम्मू कश्मीर और यूनाइटेड टेरिटरीज के बारे में डिस्कस करें। यदि आप जनरल से मेल हो 100 प्लस में, फीमेल 1970 प्लस में, 17 प्लस में, ओबीसी से मेल 99 प्लस में, फीमेल 96 प्लस में, ईडब्ल्यूएस से मेल 98 प्लस में, फीमेल 95 प्लस में, एससी से मेल 85 प्लस में, फीमेल 82 प्लस में, और एसटी से मेल 80 प्लस में, फीमेल 78 प्लस में, बिल्कुल सेफ जोन में है। ठीक है। इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपने एग्जाम दिया है तो आप रियल वाला अपना स्कोर बताना कि आपका कितना क्या हो रहा है। आपके दोस्त एग्जाम देने वाले या उन्होंने दे लिया तो उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जल्द ही हम यहाँ पर स्टेट वाइज तरीके से एसएससी जीडी की कट ऑफ के वीडियोस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एसएससी जीडी की अलग अलग पोस्टों के लिए मेल और फीमेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। बिहार में एसएससी जीडी की पोस्ट वाइज जैसे सीआईएसएफ है, सीआरपीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, इनके लिए मेल फीमेल की कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है। बहुत ही अच्छे एनालिसिस के बेस पर हम वो वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।